पश्चिम दिल्ली की नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 अलीपुर में निस्वार्थ जनसेवा, धर्म, संस्कृति की रक्षा और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। प्रसिद्ध समाज सेवी, विश्व हिंदू परिषद निष्ठावान कार्यकर्ता श्री कंदर्प गुप्ता जी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास, धार्मिक, सामाजिक, सरोकारों और जनहितैषी कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों, युवाओं और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 4 अलीपुर में समाज सेवी श्री कंदर्प गुप्ता जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने और समाज को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई हो, व्यवस्था हो, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन का संचालन हो या फिर स्थानीय नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, कंदर्प गुप्ता जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल कराने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज अलीपुर वार्ड में जनसेवा की एक नई मिसाल देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में समाज सेवी वाहिब नेता श्री कंदर्प गुप्ता जी ने कहा कि अलीपुर और नरेला की सम्मानित जनता की सेवा करना तथा सनातन संस्कृति व सामाजिक मूल्यों की रक्षा करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे क्षेत्र के हर नागरिक के सुख दुख में सहभागी बनकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान कराने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि कंदर्प गुप्ता जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के बीच धरातल पर उपलब्ध रहते हैं। कि कंदर्प गुप्ता जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के बीच धरातल पर उपलब्ध रहते हैं। श्री कंदर्प गुप्ता जी द्वारा नरेला विधानसभा की वार्ड नंबर 4 अलीपुर में स्थापित की गई है निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों पर हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। सो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा से। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे शख्सियत जो कुछ परिचय के मोहताज नहीं, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के, समाज के बीच में लगातार, जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, कंदर्प गुप्ता जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। और खासतौर से मैं बात करूँ, बचपन से जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा से, विश्व हिंदू परिषद से बचपन से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के लिए, जनता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। जनता के कार्य को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। आज हमारी मौजूदगी हुई उनके आवास पे, कुछ खास बात आज हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी कंदर्प गुप्ता जी, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे आपके जीवन शैली के बारे में। नरेला विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 4 में आपकी एक मिसाल कायम है। आप विश्व हिंदू परिषद से बचपन से जुड़े हुए हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। क्या सोच के आप जुड़े हैं? देखिए, शुरू से एक वो था मन में कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, ये दोनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमारे दादाजी सारी उम्र आरएसएस के लिए कार्य किए। हमारे पिताजी भी ओटीसी ट्रेंड है। मेरे बड़े भाई ने भी ओटीसी प्रथम वर्ष किया हुआ है। तो जैसे ही थोड़ा सा समय मिला, तो अभी पहले तो जुड़े तो पहले से ही हुए हैं, लेकिन पिछले 10 साल से पूरा एक्टिवली पद लेके काम करना शुरू किया विषय में। कंदर्प गुप्ता जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। लगातार हमने सर्वे किया, पिछले 7-8 दिनों से हम नरेला विधानसभा के अंदर हैं। लगातार हमने धरातल पर देखा, जमीन पे देखा, तो आप लगातार जनता के बीच में रहते हो, समाज के बीच में रहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। कैसे संभव हो पाता है? देखिए, टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। अपना बिजनेस भी है। अभी कुछ साल 1.5 साल से माता जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से थोड़ा एक्टिव नहीं रह पा रहा था। अब माता जी का देहांत हुआ अब इसी महीने, तो अब दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे, फिर काम शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस तो बनाना ही पड़ता है। समाज के लिए थोड़ा बहुत समय तो निकालना ही पड़ेगा आपको। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है गुप्ता जी, जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? गुप्ता जी, मैं खास तौर से आपसे बात कर रहा हूँ जी, रेखा गुप्ता जी के बारे में। रेखा गुप्ता जी का मैं तो बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जिस हिसाब से, जैसे पहले काउंसलर थी, फिर हार गई थी, फिर सीधा उनको मुख्यमंत्री का मौका दिया गया बीजेपी के द्वारा। लेकिन जो वो काम कर रही हैं वाकई काबिल तारीफ है। और जो केजरीवाल जी ने हमें सपना दिखाया था आज से 12-13 साल, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। हाँ, पेरिस बना देंगे, वो तो नहीं कर पाए, क्योंकि वो कर देते लेकिन वोट बैंक की राजनीति में वो उलझ गए। तो वोट बैंक की राजनीति में जो उलझेगा वो दिल्ली का विकास कर ही नहीं सकता। कंदर्प गुप्ता जी, लगातार मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे से लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं।
एक इंटरव्यू चल रहा है हमारे चैनल पे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी है, झूठी पार्टी है। क्या ये सच है? हाँ, मुझे भी लगता है घोटाला तो देखिए हर एक पार्टी करती है, और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां क्या है, इनका कोई और बेस तो है नहीं पैसे का, तो कहाँ से पैसा कहाँ से आएगा? पार्टी का तो विस्तार ही क्या तो दिल्ली के करना था। मुख्यमंत्री जो कह रही है रेखा गुप्ता जी हम्म, झूठी पार्टी, क्या वाकई में हाँ झूठी बिल्कुल पार्टी है? झूठी पार्टी, बिल्कुल झूठी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर में देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कंदर्प गुप्ता जी लगातार समाज के लिए, जनता के लिए वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार हमने धरातल पे देखा, जमीन पे देखा, 24 घंटे जनता के लिए, उस समाज के लिए तैयार रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इनके सामाजिक कार्य के बारे में। जी, तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप बचपन से जुड़े हुए हैं जी और लगातार आप समाज के बीच में रहते हैं, जी और क्या आपके मन में क्या ऐसी सोच आई कि आपने समाज के लिए अपना पूरा जीवन बिता दिया? जी, इसमें सोच की तो कोई बात ही नहीं होती है, जो संस्कार होते हैं जो हमें हमारे माँ बाप से, अपने पुरखों से मिलते हैं, जी, तो बस वही संस्कारों का पालन हम कर रहे हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी ने समाज के लिए हमेशा कार्य किए, उसी परंपरा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो क्या कहूँ, मेरे पास तो कोई शब्द है नहीं, वो तो भगवान है हमारे लिए। जी, लोग हमें अंतभक्त कहते हैं तो कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लोग अंधभक्त भी कहते हैं। हाँ जी, अगर अगर चमचों से अंधभक्त हूँ मैं, हम्म, खैर चमचे अंधभक्त में नहीं जाना चाहता, मैं तो हम्म, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देश के युवाओं को देखना चाहिए कि पिछले 10 साल में, 12 साल में जो प्रगति हुई है, और उससे पहले एक बार कंपैरिजन करें। जी, कंपैरिजन करके प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो जो विपक्षी दल हैं वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, हर तरह के आरोप लगाएंगे, जी, लेकिन हम एक समझदार, पढ़ी लिखी पीढ़ी होने के नाते, या हमारे जो जन जी हैं वो समझदार, पढ़े लिखे एक पीढ़ी है, उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया पिछली सरकारों का इस सरकार, क्योंकि जब से वो उन्होंने होश संभाला है तो उनके सामने बीजेपी की सरकार, ठीक है ना? तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, वो अपने माँ बाप से पूछे, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप से पूछे, अपने बड़े भाइयों से, अपने अंकल, चाचा, ताऊ से पूछे कि 12 साल से पहले की जो सरकारें थी हम्म, उसमें उनका एक्सपीरियंस क्या था, कितने घोटाले होते थे, हम्म, विकास की क्या स्थिति थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम्म, 2004 में ये केएमपी मानेसर जकुंडली मानेसर हाईवे है, हम्म, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी 2004 या 5 के आसपास, ठीक है? 10 साल उनकी सरकार रही। 2014 तक खाली मिट्टी गिरी वहां पे, अच्छा, सड़क का काम नहीं हो पाया। हम्म, 2017 में जैसे ही एनडीए की सरकार आई, 3 साल के अंदर वो सड़क चालू हो गई। इसे कहते हैं विकास, जो काम वो 10 साल से नहीं कर पाए थे, हालांकि प्रोजेक्ट उनका था। तो क्या आपको लगता है दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है? हम्म, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे भी इसीलिए जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि आपसे एक सामाजिक के रूप में जनता के बीच में रहते हैं, धरातल पे रहते हैं और ज़मीन पे रहते हैं कंदर गुप्ता जी। हम्म। तो क्या बुलेट ट्रेन तरीके विकास हो रहा दिल्ली के अंदर, मेरे गुप्ता सरकार के अंदर, क्या इस तरीके विकास होंगे? मैं समझा नहीं, आप दोबारा से जिस पूछेंगे? तरीके से अभी विकास हो रहा है रेखा गुप्ता सरकार में, हम्म। क्या इस तरीके से विकास होंगे अगले 5 साल तक? जी, उम्मीद तो यही है। बस मेरी एक, रेखा गुप्ता जी अगर मेरी बात किसी तरह से उन तक पहुँच जाए, जी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की, जैसे हमारा अलीपुर आप घूम ही रहे हैं हमारे वार्ड में, तो यहाँ पे सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम ये कुछ भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दें, गाँव की तरफ भी ध्यान दें। शहरों में अच्छे विकास है, क्योंकि मेरा एक घर पीतमपुरा में भी है, तो अच्छा, हम वहाँ रहते हैं, जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा नालों की साफ सफाई, सड़कों का काम बड़े स्मूथली, सारे पार्कों की मेंटेनेंस, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन गाँव की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की उनको जरूरत है, क्योंकि गाँव का विकास जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार में रुका हुआ था, वैसे ही इस सरकार में भी रुका हुआ है। इस विधानसभा के अंदर? जी, इस विधानसभा के अंदर, औरों का मुझे पता नहीं, जी, लेकिन इस विधानसभा में रुका हुआ। जी। लगातार हमने अपने एविएशन में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 जी। नरेला विधानसभा के अंदर आपकी हम्म। एक मिसाल कायम है। लगातार आप समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। जनता के बीच में जगह कैसे बनाई आपने? सीधा सवाल। जी, जनता के बीच में जगह मेरी इतनी है नहीं, जितनी आप मेरी तारीफ कर रहे हो, उतनी तो मेरे को नहीं लगता मेरी कोई जगह है जनता के बीच में, लेकिन बचपन से ही यहीं पे रहते हैं। सारी जिंदगी होगी श्रद्धानंद कॉलेज में यहीं से पढ़े, तो आसपास के गांव के लड़के सब यार दोस्त हैं, सब बड़े बुजुर्ग, हम उनका सम्मान करते हैं, वे हमारे को प्यार देते हैं। बाकी
सामाजिक कार्य तो करते ही रहते हैं बीच बीच। ठीक है, समय देने को धन्यवाद आपको। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 4 नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत जो कि परिचय के मोहताज नहीं, कंदर गुप्ता जी। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और साथ ही साथ इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को गुहार लगाई है कि नरेला विधानसभा के अंदर विकास नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में तो विकास हो रहे हैं, लेकिन नरेला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे विकास नहीं हो रहे, गाँव में काम नहीं हो रहे। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से गुहार लगाई है कि एक बार नरेला विधानसभा के अंदर देखा जाए कि जमीन पे क्या है, धरातल पे क्या है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने मुझे जमकर तारीफ की। लगातार अपने सामाजिक कार्य के नाम से जाने जाते हैं, विश्व हिंदू परिषद से लगातार जुड़े हुए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं और लगातार समाज के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके थे कंदर गुप्ता जी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज।